नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जहां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और मार्केट एनालिसिस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पिवट पॉइंट, सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब है कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देती है जिससे आप अपने ट्रेड्स में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन इंडिकेटर्स की जो इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का बेस बनाते हैं। पिवट पॉइंट, सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम इंडिकेटर। पिवट पॉइंट इंडिकेटर यह एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का पता लगाने में हेल्प करता है। नंबर 2 पर है सुपर ट्रेंड। यह इंडिकेटर प्राइस मूवमेंट पर बेस्ड है और हमें एक क्लियर सिग्नल देता है कि कब हमें स्टॉक बाय करना है और कब हमें स्टॉक सेल करना है। वॉल्यूम इंडिकेटर यह हमें बताता है कि मार्केट में कितनी एक्टिविटी हो रही है, यानी कि कितने लोग किसी खास टाइम पीरियड में शेयर खरीद रहे हैं और शेयर बेच रहे हैं। तो ये हमें इसका एग्जैक्टली नंबर देता है। चलिए अब समझते हैं कि इन तीनों इंडिकेटर्स का यूज करके कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले पिवट पॉइंट का यूज करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो लाइन दिख रही है, तो बहुत सारी लाइन है, मैं इसको जूम आउट करके आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे R1, R2, R3 लिखा हुआ है। ये देखिए मैं जैसे ही इस पे लाता हूँ ये ऑटोमेटिकली फ्लैश हो रही है। तो ये जो लाइन फ्लैश हो रही है ना, ये हमारा पिवट पॉइंट का इंडिकेटर है। तो ये हमें ये बताता है कि आपका जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है और आपका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। कई लोगों को ये सर्च करने में दिक्कत होती है और वो यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाते कि आपका जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे है और जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। तो आप इस इंडिकेटर का यूज करके ये भी पता आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका जो प्राइस है वो कहाँ पे ओपन हुआ था। और ये जो लाइन है ये पिवट पॉइंट इंडिकेटर की ही लाइन है। यहाँ पे आप प्राइस देख रहे होंगे 1060 पे ये जो है हमारा ओपन हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लाइन है ग्रीन कलर की, ये इसका सपोर्ट है। इसने इधर से जैसे इधर यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ये अपना सपोर्ट तोड़ चुका है। फिर यहाँ पे ये जब ऊपर आया, जब कोई स्टॉक्स अपनी सपोर्ट लाइन से नीचे आ जाता है, मतलब ये यहाँ पे आ गया, तो जो ये सपोर्ट था ना, ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है इस स्टॉक के लिए। तो जब ये ऊपर जाएगा तो उसको ये जो सपोर्ट की लाइन है, लेकिन इसके लिए ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पे इसने इधर गया तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस तक गया, फिर यहाँ पे ये वापस इधर आ गया, फिर से ये वापस ऊपर गया और रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे ये रेड कलर की आप कैंडल देख रहे हैं, तो यहाँ तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया। और यहाँ पे ये हमारा आपने एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे जो है ये इधर ही मूव कर रहा है और यहाँ पे ये नीचे भी नहीं जा रहा है। तो अभी जो है हमें क्या करना है कि इसके पिछले दिन का जो चार्ट है वो हमें देख लेना है। तो यहाँ पे पिछले दिन का जो चार्ट है वो आप देख सकते होंगे। इधर की साइड में जो लाइन आपको दिखेंगी वो पिछले दिन की है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं तो ये पिछले दिन का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको ये भी देख लेना है कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले दिन का जो सपोर्ट है वो तोड़ दे। ये गिरता है तो ये ज़्यादा नहीं गिर पाएगा। इधर से देखेंगे तो ये पहले तो आपको ये कल का जो इस पे जो सपोर्ट है वो इसको मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर जो है उसके लिए एक और सपोर्ट है जो आज का ही है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 2 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये नीचे कम आने के चांसेस है, तो ज़्यादातर चांसेस है ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन लाइन पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर से ये जो है ये ऊपर आया, कितनी तेज़ी से आया। यहाँ पे ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी, तेज़ी से ऊपर आया, फिर ग्रीन कैंडल बनी और अपना जो सपोर्ट है वहाँ पे आया। फिर जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और कैंडल बनी। तो अभी हमारा जो चांसेस है वो है कि ये ज़्यादातर ऊपर जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो ट्रेंड है हमारा सुपर ट्रेंड, ये हमें यहाँ पे सिग्नल दे रहा था कि अभी जो है हमारा ट्रेंड है वो गेन हो रहा है, मतलब अप ट्रेंड है।
तो यहाँ पे अब ट्रेंड दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिया, लेकिन आपको जो है ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल तब तक कंफर्मेशन नहीं होगा जब तक ये नीचे ना आए। और अभी जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट होता ये है कि आपको कितना रिस्क लेना है कितना पैसा कमाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको शेयर बाय करना है और आपको जो है यहाँ पे ये स्टॉक खरीदना है। तो यहाँ पे जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये ब्लू लाइन जो है यहाँ पे आप शेयर खरीद सकते हैं। और यहाँ पे शेयर आप खरीदते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका रिस्क कितना है और आपको जो है कितना प्रॉफिट मिलेगा। यही आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। मान लीजिए यदि आप यहाँ पे स्टॉक को खरीद रहे हैं और ये जो हमने ब्लू लाइन खींची है, ये ब्लू लाइन मतलब इसका जो प्राइस है अभी ब्लू लाइन पे यदि आप यहाँ पे खरीदते हो तो 1051 रुपये और 10 पैसे पे आपको स्टॉक मिलेगा। यदि ये आपका जो स्टॉक्स है ये डाउन होता है तो आपको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं, 1049 और 53 पैसे पे यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चाहे तो थोड़ा और नीचे इस वाली कैंडल पे आप इसको रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी यदि आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अपना कितना मतलब एक स्टॉक पे कितना रुपया आपको लॉस होगा। यदि आप 1051 का खरीद रहे हैं और वो यदि लॉस होता है तो आप 1048 रुपये और 80 पैसे में उसको बेच देंगे। मतलब आपको यहाँ पे 3 रुपये का यहाँ पे आपको एक स्टॉक पे लॉस होगा यदि आप डाउन करते हैं तो। लेकिन यहीं पे आपको ये भी देखना है यदि आप प्रॉफिट करते हैं, मतलब यदि ऊपर जाता है तो आपको जो है कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो 1051 पे आपने खरीदा और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखेंगे, ये जो है आपका रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे ओपन हुआ था हमारा स्टॉक, लेकिन जब स्टॉक नीचे चला जाता है तो वो जो लाइन रहती है ऊपर वाली वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाती है। तो अभी ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे 1060 रुपये 10 पैसे रेजिस्टेंस है। तो यदि आप 1051 पे खरीदोगे और आपका टारगेट रहेगा 1060 रुपया, तो आपको यहाँ पे देखेंगे कितना प्रॉफिट हो सकता है। यदि लॉस करोगे तो सिर्फ 3 रुपये का लॉस होगा, यदि प्रॉफिट करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा 51 से गिनिए। तो यहाँ पे 51 और 60 में यहाँ पे देखेंगे तो आपको 9 रुपये का, यहाँ पे 9 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा और लॉस होगा 3 रुपये का। तो यहाँ पे देखेंगे 3/9 मतलब आपका 1:3 का यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बन रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग वो ट्रेड करते हैं वो 1:2 का करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 1:3 का मिल रहा है। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे शेयर को खरीद लो, ठीक है। और हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं पोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि अप ट्रेंड का सिग्नल मिला तो आप यहाँ पे यदि बाय करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 53 पे बाय किया, मतलब आप यदि 53 पे भी बाय करते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे आपको डर लग रहा था नहीं खरीदा, और यहाँ पे जब सुपर ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था तो आपको डर लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सुपर ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते हैं और आपको भी नहीं करना चाहिए, ये रिस्की रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना रिस्क है तो रिस्क है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि जब भी सुपर ट्रेंड पे आप भरोसा करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यदि आप यहाँ पे खरीदते तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना एक ही टाइम में सीधा इतना प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ये कैंडल बनेगी तभी आपको सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा, फिर जो दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी मतलब 1053 रुपये पे, यदि आप यहाँ पे भी आप अपना ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4 रुपये जाएंगे। मतलब यहाँ पे यदि आप लॉस करोगे तो एक शेयर पे आपका लॉस होगा 4 रुपये का, और यदि प्रॉफिट यहाँ पे यदि आप खरीद रहे हो तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे 60 तक जाएगा तो कितना होगा 7 रुपया। मतलब ये 1:2 का रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे शेयर खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो देखिए ऊपर जा रहा है, अभी 55 पे पहुँच गया। आप चाहो तो यहाँ पे अपना टारगेट हिट करवा सकते हो, मतलब ज़्यादा यदि आपको लालच नहीं है तो अपना टारगेट अपना जो रेजिस्टेंस है उससे नीचे रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे
ये डाउन हो रहा है, लेकिन हमारा जो ट्रेंड है वो सुपर ट्रेंड है, डरने की ज़रूरत यहाँ पे अभी नहीं है। जब तक ट्रेंड्स चेंज नहीं होगा तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, ये ऊपर ही बन रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी आप नीचे चेक करते जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो बनते जा रहा है। तो हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन भी हो रहा है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना जो टारगेट आपने दिया है वो यहाँ पे लगा के रखना है और नीचे आपने अपना सपोर्ट पे जो अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है अपने सपोर्ट पे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लॉस होगा तो 3 रुपये का ही होगा, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। और यदि प्रॉफिट होगा तो आपको यहाँ पे 9 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे तो कैंडल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी बनती जा रही है। और यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हुआ था तो ज़्यादातर चांस है कि अपना जो टारगेट है वो हिट करे। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अपने टारगेट के करीब तक पहुँच चुका था 1059 रुपये और 65 पैसे। तो यहाँ पे यदि आपने अपने जो रेजिस्टेंस है ऊपर का जो टारगेट है, मतलब रेजिस्टेंस ही आपका टारगेट है, तो उससे थोड़ा नीचे यदि आपने अपना ट्रेड सेट किया होगा तो आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्रॉफिट मिल चुका है। तो मतलब यही है कि आपको ज़्यादा लालच भी नहीं करना है और मतलब ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। तो आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए कितना, यहाँ पे एक ही कैंडल में देखेंगे आप कितना प्रॉफिट में आ गए हैं। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आपने रिस्क लिया था, टारगेट आपने ये रखा था, तो ये आपका टारगेट हिट हो गया है। यदि आपने टारगेट नहीं लगाया होगा, मतलब थोड़ा वेट कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपको और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। मतलब आपने 60 के लिए कहा था और ये जो है टारगेट आप यहाँ पे देखेंगे 64 हो गया है। तो यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे आपको मिला है 13 रुपये प्रॉफिट, मतलब 2 रुपये का रिस्क था और 13 रुपये आपको प्रॉफिट मिला है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो आशा है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं कोई और ऐसा टॉपिक समझाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इस वीडियो में आपको ये इंडिकेटर लगाना नहीं बता पाया हूँ, और इंडिकेटर लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप इंडिकेटर को आसानी से लगा सकते हैं। इंडिकेटर का नाम आपको पता ही है, पिवट पॉइंट। और यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ इंडिकेटर को। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है पिवट पॉइंट, और जैसे आप पिवट पॉइंट लिखेंगे तो ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर है आपका, जो ये लाइन ड्रॉ कर देता है। तो ये इंडिकेटर आपको लगाना है और इसकी जो सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा इंडिकेटर है, तो जैसे ही आप इस इंडिकेटर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो टाइप लिखा हुआ है ना, इसके यहाँ पे आना है। ये ट्रेडिशनल होगा तो आपको फिबोनाची कर देना है, ये वाला कर देना है। और यहाँ पे ऑटो होगा तो आपको डे पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। बस इतना ही चेंजेस करना है और कुछ आपको नहीं करना है, और आपको ये सब लाइन देखने को मिल जाएगी। ये जो नीचे की ग्रीन लाइन है ये आपको इजी कलर में देखने को मिलेगी। इसका कलर मैंने चेंज किया है, आप अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।